उधर यूक्रेन में जंग के बीच एक अधिकारी का रूह कंपा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक सैनिक का कान काटने की बात करता सुनाई दिया। कहा जा रहा है कि ये ऑडियो रूस के एक अधिकारी का है, जिसमें वो एक जूनियर अधिकारी से बात करता सुनाई दिया और उसने उसे एक सैनिक का कान न काटने पर डांटा। कहा जा रहा है कि ऐसा उसने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि सैनिक ने यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी थी। Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? दावा किया गया कि जिस अधिकारी का ये ऑडियो है वो यूक्रेन के मारियोपोल शहर का इंचार्ज है, जिसे मारियोपोल का कसाई भी बोला जा रहा है। अजोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल 80% तक तबाह हो चुका है और कहा जा रहा है कि रूस की सेना वहां अंदर तक घुस चुकी है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की रिहाई पर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने ऐसे कुछ सैनिकों को रिहा किया जिन्हें जंग के दौरान बंधक बनाया गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत ऐसे सैनिकों की रिहाई हो गई। काला सागर के रास्ते दोनों देशों ने नाव के जरिए एक दूसरे के सैनिकों को भेजा। बंदी बनाए गए सैनिकों की ये अदला बदली काला सागर में इसलिए हुई क्योंकि काला सागर से दक्षिणी यूक्रेन की सीमा भी लगती है और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया की भी। दावा यह है कि रूस ने उन सैनिकों को भी रिहा कर दिया जिन्हें स्नेक आइलैंड से बंधक बनाया गया था। काला सागर में स्नेक आइलैंड नाम के टापू पर रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही कब्जा कर लिया था। उस हमले की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने का मौका दिया गया था। उधर खबर है कि जंग के बीच पुतिन के अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिनमें रूस के एक बड़े अधिकारी अनातोली चुबाई का नाम शामिल है, जो रूस का एक जाना माना नाम है और करीब 3 दशक तक वहां के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। लेकिन युद्ध के बाद इस्तीफा देने वाले अधिकारियों में उनका नाम भी जुड़ गया। यूक्रेन में युद्ध के बाद रूस के कई हाई प्रोफाइल नेताओं और अधिकारियों ने अपने पद छोड़े हैं, जिनमें रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष भी शामिल। इस बीच कई साल तक हिटलर के नाजी कैंपों में अत्याचार सहकर भी बच जाने वाले एक बुजुर्ग खार्किव में रूसी बमबारी का शिकार हो गए। बताया गया कि 96 साल के बोरिस रोमनचेन्को को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी कैंपों में बंधक रहे थे, जहां से कई साल पहले किसी तरह जान बचाकर वो यूक्रेन चले आए और खार्किव में अपने परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन हिटलर के अत्याचार से बच जाने वाले बोरिस रोमनचेन्को रूस की बमबारी से नहीं बच पाए। उनके परिवार के मुताबिक जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उसे रूसी मिसाइल ने निशाना बनाया और इसी हमले में उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव को एक ताबूत में रख दिया गया। वहां उनको अंतिम विदाई देते वक्त परिवार के लोग फूट फूट कर रोते नजर आए। थोड़ी देर बाद ही पूरी रस्मों के साथ उनको दफना दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बोरिस रोमनचेन्को के निधन पर शोक जताया। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के एक शमशान में युद्ध में मारे गए लोगों के अस्थि कलशों का अंबार लग गया। बताया गया कि रूसी हमले में जान गंवाने वाले इन सभी लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनके घर वाले उनकी अस्थियों को लेने नहीं आ पाए, जिसकी वजह से कीव के एक शमशान में बड़ी तादाद में अस्थि कलश जमा हो गए। दावा है कि इन सभी लोगों की मौत रूस के हवाई हमले में हुई, क्योंकि जब बमबारी हुई तो कीव की कई इमारतों में आग भड़क उठी और वहां रहने वाले कई लोग या तो उनमें फंस गए या फिर मिसाइलों का निशाना बन गए, जिससे उनकी मौत हो गई। 15 मार्च где-то в 4:30 जिसके बाद उन लोगों के अंतिम संस्कार तो कर दिए गए, लेकिन उनकी अस्थियों को लेने उनके घर वाले नहीं आ पाए, क्योंकि उनमें कई लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में कीव छोड़ चुके हैं। इसीलिए लावारिस अस्थियों को पूरी हिफाजत के साथ रख दिया गया। अस्थि कलशों पर मारे गए लोगों के नाम और पते भी लिख दिए गए, ताकि घर वाले जब आएं तो उन्हें परेशानी न हो। इस बीच यूक्रेन की सेना का दावा है कि युद्ध छिड़ने के बाद से रूस की आधी से ज्यादा मिसाइलें नाकाम रही और यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई में रूस का भी जबरदस्त नुकसान हुआ। यूक्रेन का दावा है कि जब से जंग शुरू हुई है, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस अब तक करीब 1200 मिसाइलें दाग चुका है, जिनमें करीब 60% यानी कि 700 से ज्यादा मिसाइलों में विस्फोट ही नहीं हुआ। यानी कि जंग में रूस की आधी से भी कम मिसाइलें यूक्रेन में सटीक निशाने पर जाकर ब्लास्ट हुई। दावा है कि नाकाम हुई मिसाइलों को या तो यूक्रेन की फौज ने मार गिराया या फिर वो सही निशाने पर जाकर फटी नहीं और कहीं गुम हो गई। उधर मलबे में तब्दील हो चुके खार्किव शहर में गिटार बजाती एक लड़की वायरल हो गई, जिसका वीडियो यूरोप के देश एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत मरियाना बेत्सा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे इतने लोगों ने देखा कि वो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो लड़की रूसी हमलों से तबाह हो चुके खार्किव शहर में गिटार बजाती दिखी और उसके आसपास का मंजर ऐसा नजर आया कि उसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन इन हालात में भी वो लड़की उठ खड़ी हुई और उसने यूक्रेन के एक लोकगीत की धुन अपने गिटार पर बजाई।
वीडियो में वो लड़की तहस नहस हो चुके एक मकान के सामने बैठकर गिटार बजाती नजर आई। वो मकान जो जंग में रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचा था। रूसी हमलों में वो ऐसा बर्बाद हुआ कि जिस इमारत में कभी हंसते खेलते परिवार रहते थे उसके चारों तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। ऊपर से वहाँ का ठंडा मौसम, इन सब के बीच वो लड़की वहीं बैठी रही और काफी देर तक गिटार बजाती रही। वहीं यूक्रेन में जारी तबाही के बीच हौसला बनाए रखने के लिए कुछ लोगों ने खार्किव के मेट्रो स्टेशन पर यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। वहां एक छोटी सी बच्ची ने जंग की आग में झुलसते अपने देश के सैनिकों की हिम्मत बढ़ाई, जिसका साथ देने के लिए और भी लोग आगे आए। उनमें एक ने गिटार थामा और बाकी लोगों ने उस बच्ची का साथ राष्ट्रगान गाने में दिया। इस दौरान उन लोगों ने अपने सैनिकों का शुक्रिया भी अदा किया, जिसके बाद उनकी इस कोशिश में वहां मौजूद कई लोग जुड़ गए। उधर यूक्रेन से पलायन कर रहे लोगों के लिए पड़ोसी देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भी रहने के इंतजाम किए गए। रूस की भारी बमबारी के बीच वहां से हजारों लोग पड़ोसी देशों का रुख करने को मजबूर हैं। और इसी कड़ी में हंगरी पहुंचने वाले लोगों की मदद के लिए एक संस्था ने बुडापेस्ट के हॉस्टल में रहने के इंतजाम किए। वहां पहुंचे लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन किया गया और फिर उनको रहने के लिए कमरे दिए गए। У нас группа маленькая приехала людей из Харькова, и очень было все тепло. इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन से आए लोगों के लिए एक एनजीओ ने इस इमारत को किराए पर लिया। As a response to the refugee crisis of Ukraine, we saw that there are many refugees arriving to Budapest. यूक्रेन से हंगरी पहुंचने वाली ट्रेनों में रोजाना सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। इस बीच यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन बनाने के लिए लवीव शहर में कुछ लोगों ने चर्च में प्रार्थना की। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ज़ेलेंस्की नेटो देशों से यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश अब तक नाकाम रही। जिसके बाद लवीव शहर के कुछ लोग एक गिरजाघर में पहुंचे और वहां उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के लिए प्रार्थना की। जब अमेरिका और तमाम नेटो देशों ने यूक्रेन की अपील पर ध्यान नहीं दिया तो ये लोग चर्च की शरण में चले गए। Змінюється світогляд, змінюється поняття людяності якоїсь. घुटनों के बल बैठकर इन लोगों ने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी, जिसके बाद इन लोगों ने रूस के हमलों से बचाने के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं होने से भारी तबाही मची है और वहां के शहरों पर रूस के फाइटर जेट दिन रात कहर बरपा रहे हैं। उधर यूक्रेन में मची तबाही के बीच रूस की सेना का मदद करने वाला वीडियो भी सामने आया। पुतिन के जवानों ने बर्बाद हो चुके मारियोपोल में लोगों को सामान बांटा। रूस ने इसका एक वीडियो जारी किया, जिसमें खाने पीने के सामान से भरा एक ट्रक खुले मैदान में खड़ा दिखा। इस दौरान कुछ लोग लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वीडियो में रूस की सेना का एक जवान लोगों को खाने पीने का सामान बांटता हुआ नजर आया। कतार में खड़े लोगों को फौजियों ने खाने के 2 पैकेट और पीने का पानी दिया। जंग के बीच इस मदद से लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। तबाही की तस्वीरों के बीच राहत देने वाला ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में रूस के दूतावास ने ट्विटर पर शेयर किया। खबर है कि यूक्रेन पर हमलों के बाद पूरी दुनिया में खराब हो रही अपनी छवि को सुधारने के लिए रूस ने ये वीडियो जारी किया। वहीं खार्किव में रेड क्रॉस संस्था ने युद्ध की मार से परेशान लोगों को खाने पीने का सामान बांटा। रूस के हमलों की वजह से वहां रहने वाले लोगों के पास जरूरत के सामान की भारी कमी हो गई, जिसके बाद रेड क्रॉस संस्था इन लोगों को सामान बांटने पहुंची। मदद के लिए पहुंची टीम को देखते ही वहां लोगों की लंबी कतार लग गई। इस कतार में बच्चे भी खड़े नजर आए। बताया गया कि युद्ध के बीच खाने पीने के सामान की कमी से जूझ रहे इन लोगों ने रेड क्रॉस से मदद की अपील की थी। За те, що ми звернулися, заповнили заявку, вони дійсно відкликнулися. रूस के हमलों से यूक्रेन का खार्किव शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहां रहने वाले ज्यादातर लोग पलायन कर सुरक्षित इलाकों में पहुंच गए हैं। हालांकि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी या दूसरी वजहों से खंडहर बन चुके इस शहर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में रेड क्रॉस की तरफ से इन लोगों को मदद पहुंचाई गई। वहीं यूक्रेन पर